जल हसनैन 1999 में जब पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में घुसपैठ की थी तो जम्मू और कश्मीर से तमाम फौज को निकालकर कारगिल भेजा गया था ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और कारगिल से पाकिस्तान को खदेड़ा जा सके। उस समय आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने में सफल रहे थे। क्या बिल्कुल वही रणनीति 2023 में एक बार फिर आतंकवादी और पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है? और इस बार जब हमारी सेना को यहां से हटाकर चाहे एलएसी पर या कुछ अन्य स्थानों पर तैनात किया गया है। बहुत दिलचस्प सवाल है आपका गौरव, और मैं दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। 1999 में 8 माउंटेन डिव को इस हंडवारा सोपोर इलाके से निकालकर और कारगिल भेजा गया था। यहां पर एक वैक्यूम बन गई थी जिसको राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स ने ऑक्यूपाई किया। 8 सेक्टर आरआर नॉर्थ ईस्ट से आया, उसने यहां ऑक्यूपाई किया। हम आधे विक्टर फोर्स को लेकर और नॉर्थ कश्मीर के अंदर चले गए और हमने महसूस करना शुरू किया कि यहां पर आतंकवाद जो है नॉर्थ कश्मीर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। फिदायीन एक्शन हो रहे थे और ये लगातार कार्रवाई अगले 6 महीने तक चलती रही, जब तक कि किलो फोर्स को रेज नहीं किया और एडिशनल फोर्सेस को यहां पर आरआर के नहीं लगाया, तब तक ये कार्रवाई चलती रही। इसी तरह से नीचे पुंछ राजौरी सेक्टर में रोमियो फोर्स उन दोनों में नहीं थी, डेल्टा फोर्स अकेली थी। वो स्ट्रेच हो चुकी थी, 25 इन्फेंट्री डिवीजन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तैनात था। और ये इलाका जो था हिलकाका का, राजौरी पुंछ का इलाका की जो डेप्थ एरियाज थे, इनमें भी एक वैक्यूम बन गई थी और उसी तरीके से ये इलाका भी भर गया। और ये लीडरशिप उस वक्त, ये लीडरशिप का जो रोल था वो पाकिस्तान के एसएसजी एलिमेंट्स, रेगुलर एलिमेंट्स, रिटायर्ड एलिमेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करके उनको सौंपा गया, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो थी उसमें अपने एक बढ़ोतरी देखी। मैं नहीं कहता हूं कि हूबहू वही चीज यहां पर अभी हो रही है जी, मगर उसके आसार दिख रहे हैं, उसके आसार दिख रहे हैं और ये चिंता की बात है। लेकिन जनरल केजे सिंह, चिंता की बात है। जनरल केजे सिंह, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? पुंछ और राजौरी के इलाके में बार बार आतंकवादी सफल हो रहे हैं, बार बार आतंकवादी हमारी सेना के कॉन्वॉयज को, गाड़ियों को निशाना बनाने में सफल हो रहे हैं। कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी और बड़ी संख्या में हमारे सिपाही अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं और आतंकवादी फिर भी भाग जाने में सफल रहते हैं कुछ केसेस में। देखिए गौरव, धन्यवाद और जय हिंद। और आपकी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं जो हमारे जवान जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने बलिदान किया है, उनके परिवारों को संवेदना प्रकट करना चाहता हूं और उनको राष्ट्र की तरफ से एक सलामी पेश करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की परंपरा का निर्वाह किया है जी। देखिए ऐसा है, ये इलाका, और यहाँ तो मेरे से बड़े एक्सपर्ट हमारे सबके गुरु सैयद अत्ता हसनैन बैठे हैं। इस इलाके के अंदर पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम है, इसमें सुरंगें हैं, केव्स हैं और बहुत सारा जंगल है और ये लोअर हिल्स है। यहाँ पर बर्फबारी भी नहीं होती इस टाइम पर जब दूसरा कश्मीर बंद हो जाता है, और ये एलएसी के नजदीक भी है। और कुछ इन लोगों ने अपना काम करने का तरीका भी बदला है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि अपने दुश्मन को भी जो कर रहा है उससे सीख तो लेनी पड़ेगी जी। वो कम एक्शन कर रहे हैं लेकिन प्रभावी कर रहे हैं, जिसका कि मीडिया में ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए 2 साल में लगभग 33 हमारे जवान यहाँ पर बलिदान, अपने जीवन का बलिदान करते हैं और पिछले 8 महीने में तो 18-19 की मृत्यु हो चुकी है। तो इस हालत में हमको सोचना पड़ेगा। और जो मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूं, जो मुझे लगता है कि वहां की जो लोग हैं वहां रहते हैं, जो वहां की डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन है, जो गुर्जर है, बकरवाल है, क्या उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है? ये सवाल पूछना पड़ेगा। क्योंकि कठुआ में जो
कांड हुआ था उसके बाद मुझे मालूम है उस समुदाय में बहुत कुछ किस्म का ये आया था, ये उनके मन में कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, जहां पर उनकी एक बच्ची के साथ गलत हरकत हुई थी। उसके बाद में पहाड़ी समुदाय को जब आरक्षण दिया गया तब भी उनके मन में ये विचार आया। मैं उस समुदाय के कुछ लोगों से मिलता रहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें हमको सोच विचार करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो दिखाता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फिर कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। अगर पाकिस्तान अभी भी इतनी आसानी से इनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, अगर हमारे अंदर अगर कोई समस्या है और वो भी स्वतंत्रता के 77 साल बाद, तो प्रश्न यह उठता है कि हमारी सेना क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है। लेकिन नहीं, मैं जनरल संजय कुलकर्णी को भी यहां लाना चाहता हूं। जनरल कुलकर्णी, इस समय यह भी कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर यहां पर एलएसी पर हमारी सिक्योरिटी ग्रिड को वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह थ्योरी काम करती है यहां? गौरव, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हम स्वतंत्रता से देखें तो भी अगर 1990 में देखें तो डिस्टर्ब्ड एरिया राजौरी, पुंछ और 6 डिस्ट्रिक्ट थे कश्मीर घाटी के, जो जिसमें श्रीनगर हुआ, बारामूला हुआ, कुपवाड़ा हुआ, बदगाम हुआ, पुलवामा हुआ, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट थे। 2000 में कंप्लीट JNK को फिर डिस्टर्ब घोषित किया गया। लेकिन अब जब सवाल यह है कि राजौरी, पुंछ के जो, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू दी LOC, जो भाषा है वहां की और इधर वालों की भाषा तकरीबन मिलती है, जो घाटी की भाषा है, यानी कि साउथ ऑफ पीर पंजाब की जो भाषा है, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों बसते हैं। लेकिन अब जो जिस प्रकार से उछाल आया है, तकरीबन मैं कहूँगा 20 साल शांति के बाद जिस तरीके से उछाल आया है, ये मकसद ये, जैसे आपने पूछा कि क्या चीन, जरूर इसमें कोई शक नहीं कि चीन भी एक दबाव में है। दबाव ईस्टर्न लद्दाख में है, जिस प्रकार से मैसिव डिप्लॉयमेंट है, आईबॉल टू आईबॉल नजदीकी है, चीन के ऊपर जबरदस्त दबाव है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो पाकिस्तान एक उसके एक मैं कहूँगा प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है, जिस प्रकार से कि अगर कश्मीर घाटी में शांति का एक माहौल पैदा हुआ है, और शांति का माहौल इस मकसद से कि अब शायद पाकिस्तान जो है जिस प्रकार से चाहता है वो कर नहीं पा रहा है, खासकर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जिस प्रकार से यूनियन टेरिटरी बना है। तो ये जो इलाका है अपना राजौरी पुंछ वाला, खासकर थाना मंडी हुआ, सुरनकोट हुआ, ये डेरा की गली हुआ, पुंछ राजौरी के बीच में जो इलाका है, थिकली फॉरेस्टेड, लॉट्स ऑफ केव। तो अगर इस इलाके में जहां पे हम लोग अमूमन शांति का माहौल समझते थे, वो शांति अब नहीं देखी जा रही, और जिसमें से कि उम्मीद करता है पाकिस्तान भी और चीन भी कि अगर यहाँ से कई ट्रुप्स निकाल करके हम लोगों ने रीडिप्लॉय किया है तो वो वहां से पुल आउट होंगे। अगर वहां से पुल आउट होंगे तो उधर थोड़ा सा आसान होगा, और उसी कारण से चीन और पाकिस्तान मिल करके, पाकिस्तान भी चाहता है कि घाटी से निकाल करके इधर लाया जाए, जिससे कि घाटी में भी थोड़ा सा उनको आसानी हो जाए। चीन चाहता है या कोशिश ये है, उठाए जाए। क्या कोशिश ये है जनरल हसनैन कि इस समय पुंछ और राजौरी का ये इलाका जो टेरर फ्री घोषित कर दिया गया था, ये कहा गया था कि जो यहां के गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, जो माउंटेन के लोग हैं, वो तो सेना के बहुत साथ लगातार काम कर रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा था कि यहां पर आतंकवाद फैलाया जाए, यहां फर्म बेस बनाया जाए, और फिर इस सिचुएशन को जम्मू और कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर की घाटी में, फरवरी मार्च जब बर्फ पिघलने लगती है तो स्प्रिंग 2024 और 2024 चुनावों से पहले कश्मीर को फिर सुलगाया जाए। क्या यह रणनीति है? देखिए गौरव, मैं अपने तजुर्बे पे जाता हूं, आई स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, और मैं कोई थियोरेटिकल चीज के ऊपर नहीं जाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। ये जो थियरी बनाकर फैलाई जा रही है कि चीन और पाकिस्तान के बीच में ये चल रहा है, और हमारे ट्रूप्स हमको लद्दाख से निकालने पड़ेंगे और राजौरी भेजने पड़ेंगे, मैं समझता हूं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जनरल कुलकर्णी, ट्रूप डेंसिटी बढ़नी चाहिए, ऑपरेशंस माउंट होने चाहिए। जब हमारे स्पेशल फोर्सेस के 5 वीर उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, तब यह कहा गया, और हमारे पास ये पूरी सूची है, 34 हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, 27 आतंकवादी मरे हैं।
कहीं ना कहीं जो 1:9 या 1:7 रेशियो कहा जाता है, यह तो बिल्कुल उसका विपरीत हो रहा है। जनरल कुलकर्णी और फिर जनरल हसनैन। जनरल कुलकर्णी। गौरव, कोई शक नहीं कि हम लोगों को मालूम है और पिछले 2-3 साल से हम लोगों ने तकरीबन, मैं मानता हूं कि जितने भी कमांडर्स हैं सब ने यकीन माना है कि जब भी रीडिप्लॉयमेंट होता है इतने ऐसी कोई ह्यूज गैप्स नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा टैक्टिक्स में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अनटिल अनलेस हम लोग अपने आप को चेंज करें, हर बार जो मिलिटेंट्स हैं, ये आप देखिएगा सितंबर में हुआ, अभी रिसेंटली अक्टूबर में हुआ, नवंबर में हुआ, तो इस तरह की जो कार्रवाई है होती रहेगी। और ये सोचना कि आतंकवाद पूरा खत्म हो गया है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आतंकवाद इतने आसानी से खत्म नहीं होगा। अगर आतंकवाद अगर ये खत्म होने वाला होता तो 1953 से लेकर के 1964 तक शेख अब्दुल्ला को क्यों जेल में डालते? इसी मकसद से है कि जब तो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है, जो जो बीज बोया है सेपरेटिज्म का उस वक्त से, वो आज तक पनप रहा है। तो धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन ये हम लोगों ने यकीन करना चाहिए कि जो वहां पे कमांडर्स हैं, जो भी अपनी है, भूलना नहीं चाहिए हम लोगों ने कि दे कैन बी नो कॉम्प्लिसेंसी। हर वक्त, हर समय 24/7 विजिलेंस इज अ मस्ट। इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। पूरा यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को किस तरह से और रिफाइन करने की आवश्यकता है। एक और बात मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं, जब बार बार कॉन्वॉयज को निशाना बनाया जाता है, क्या इन जिप्सीज के बजाय हमको और ताकतवर गाड़ियां, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और ज्यादा इस क्षेत्र में डिप्लॉय करने की आवश्यकता है?